हेलो दोस्तों, मैं बादल वाली गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो है कि हमारी मैथ इस पे क्लास चली है, तो मैथ इस पे क्लास में हम जो है इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, अपने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, सुपर टैट हो या रीट हो। इस क्वेश्चन में इस सीरीज़ से हम आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इस सीरीज़ को आपको फ़ायदा मिलेगा आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में। आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में आपको ये पता हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है पहले जो है जो हमारे पेपर हो चुके हैं 2018 में 2019 में, तो वे कैसे क्वेश्चन आए थे, या रीट के 2021 में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो इसकी जो है जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी और आपको जो है तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह हम अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 26 है। b के किस मान के लिए अस्मिका b स्क्वायर प्लस 8b बड़ा है या बराबर है 9b प्लस 14 सत्य है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो हमें कहा क्या गया है, देखो सबसे पहले जो आसान तरीका मैं तो आपको बताऊंगा, तो वो क्या है। देखो जो हमें जो है दी गई है, हमें सारणी हमें दी गई है, एक जो हमें टेबल हमें दी गई b स्क्वायर प्लस 8b बड़ा है बराबर है 9b प्लस 14 का, ये हमें समीकरण दी गई है। तो इसमें करें क्या, इसमें हमें जो है एक संख्या जो है ऐसी करनी है जिसके साथ a या b ना हो। तो इनमें दोनों तरफ एक ही होगी और एक ही होगी, तो इन दोनों की तुलना की गई है। तो इनमें से क्या करेंगे, इनमें से हम जो है दोनों तरफ से माइनस करेंगे 9, माइनस करेंगे 9। ठीक है, माइनस 9 कर देंगे। माइनस 9 से करने से फ़ायदा क्या होगा, तो इस तरफ जो है माइनस 9 करने से तो हमारे जो है यहाँ पे इस साइड क्या हो जाएगा 14 रह जाएगा। ठीक है, माइनस 9 b हम करेंगे, माइनस 9 b। तो माइनस 9 b करने से इस साइड सिर्फ हमारा जो है क्या रह जाएगा, एक संख्या रह जाएगी और इस तरफ रह जाएगा हमारा b स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 9 b करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर, यहाँ पे 8b है तो इसमें से माइनस 9 b करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस b बड़ा है बराबर है माइनस 9b, सॉरी 9b और माइनस 9b यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। तो ये समीकरण हमारे पास बचेगी क्या करने पर, माइनस 9b करने पर अगर दोनों तरफ हमने माइनस 9b कर दिया तो ये समीकरण अब जो हमारे पास आ गई। इस समीकरण में हमें करना क्या है, इस समीकरण को जो है हमें जो है सबसे छोटा करना था, इसका रूप हमें छोटा करना था। बात वही है, लेकिन हमने दोनों तरफ से जो है माइनस 9b घटा दिया है। ठीक है, अब अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें क्या कहा, b बड़ा है या बराबर है -5 के, जो मतलब b का मान आएगा वो -5 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और दूसरी तरफ हमें क्या बताएगा, b छोटा है या बराबर है 4 के। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जो है b का मान रख के देखेंगे कि क्या है। b का मान अगर हम 4 रख के देखें, b का मान अगर हम 4 रख दें तो 4 का मान यहाँ के 4 का स्क्वायर -4 बड़ा है या बराबर है 14। ठीक है, 4 चौक 16 -4 बड़ा है बराबर है 14। तो 16 -4 12 जो है, 12 या बड़ा या बराबर 14 के है, नहीं है। 12 14 से बड़ा है, नहीं है। तो ये हमारी पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे दूसरे ऑप्शन में हमें क्या बताएगा, b बड़ा है या बराबर है 5 के। ठीक है, तो b बराबर हम 5 रख कर देखेंगे तो 5 स्क्वायर -5, ठीक है, बड़ा है बराबर है 14। ठीक है, 5 पंजे 25 -5 बड़ा है बराबर है 14। तो 25 - 20 बड़ा है बराबर है 14। तो 14 से 20 क्या है, बड़ा है, बिल्कुल करेक्ट। अब ये b बराबर मैंने हमने 5 रखे थे, ये b बराबर क्या रख के देखेंगे -4। ठीक है, अब b बराबर क्या रख के देखें -4। तो -4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे है और फिर -4 बड़ा है बराबर है 14 के। ठीक है, 4 चौक 16 प्लस माइनस प्लस 4 बड़ा है बराबर है 14 के। 16 और 4 20 बड़ा है बराबर है 14। तो दोनों स्टेटमेंट, दोनों b के मान जो है 5b और b के मान -4b हमने दोनों रख के देख लिया, दोनों क्या है 14 से बड़े आते हैं। और यही हमें बताया गया है कि ये जो है b से बड़े हैं, ये b क्या है, बड़ा है या बराबर है, b बड़ा है या बराबर है। ठीक है, ये हमें बताया गया है। ठीक है, तो यही हमें निकालना था कि
कि ये बी से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, तो क्या कहा, अब हमारा क्या, देखो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बी जो है, बी बड़ा है बराबर है 5 के, बी जो है छोटा है या बराबर है -4 के, बी छोटा है या बराबर है -4 के। तो यही हमें निकालना था और यही हमारा जो है आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना, इस जो है समीकरण को हमें छोटा करना और इस ऑप्शन में से बी का मान यहाँ पे रख कर देखना, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, बी बड़ा है या बराबर है 5 के, बी छोटा है बराबर है -4 के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या देगा, ए बी प्लस ए सी बराबर 5 AD तथा ए सी माइनस AD बराबर 8। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल, हमें आयत दिया गया ए बी सी डी, इसका हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें कहा गया, देखो हमें कहा गया ए सी माइनस ए डी बराबर 8। ए सी कहाँ है, ए सी ये है, ए सी ये है इसका विकर्ण और ए डी ये है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो अगर ट्रिपलेट की बात करें तो इसने ये कहा गया, इसका और इसका अंतर हमें जो है 8 दिया गया। ठीक है, अगर 8 दिया गया इसका अंतर, तो हम देखें अगर ये 13 हम मान लें और ये 5 मान लें तो इसका अंतर। अगर ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट हम कैसे निकालते हैं, 5 छोटी संख्या है, 5 छोटी जो है भुजा है, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25 प्लस 1 बराबर क्या होगा 26 बटे 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 13। ये हमारा विकर्ण होता है। और अगर 13 में से 1 घटा दें हम तो क्या आ जाएगी हमारी, ये दूसरी भुजा आ जाएगी, मतलब ये। अब हमें क्या कहना है, ए सी माइनस ए डी बराबर 8 है, 13 में से 5 गए 8। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 12 है तो ये भी 12, ये 5 है तो ये भी 5। क्षेत्रफल हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा 5, 12 गुणा 5, 12 पंजे 60 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल क्वेश्चन 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रिपलेट आपको पता है कि जब अंतर बताया गया है 12 या 6 का अंतर तो हम कर नहीं सकते, 12 या 6 का अंतर तो हम कर नहीं सकते, तो 13 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 इस प्रकार बनता है। तो इसी प्रकार जो है हम जो है इस ट्रिपलेट को देख लेंगे कि किसका अंतर जो है हमारा 8 होगा। ए सी माइनस ए डी का अंतर है जो है 8 आया, तो ये भुजा अगर 5 है तो ये 13 होगी, ये 12 होगी। क्यों होती है, क्यों, पाइथागोरस प्रमेय के कारण, कर्ण का विकर्ण बराबर आधार का विकर्ण प्लस लंब का विकर्ण। ठीक है, इससे हम जो है चेक कर लेंगे, क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा 60। तो ठीक है, आप इसे नोट करो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया गया, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब शंकु का आयतन का आपको सूत्र पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये पहला शंकु हो गया, R1 H1 हो गया। ये दूसरा शंकु होगा 1/3 पाई R2 इसका स्क्वायर H2। ठीक है, ये हमारे दोनों शंकु हो गए। उनकी ऊंचाई का अनुपात बताया 1:4। ठीक है, 1/3 पाई, ऊंचाई का अनुपात बताया गया 1:4। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1 और इसकी ऊंचाई क्या, इसकी ऊंचाई 4। ठीक है, अब हमें क्या लिखना, उनके व्यासों का अनुपात, हमें चाहिए त्रिज्या। देखो, अगर हम इसका आधा कर दे या त्रिज्या का अगर हम लिख दे 2R1 अनुपात 2R2, तो ये हमारा व्यास हो गया, मतलब त्रिज्या का दुगुना हो गया। लेकिन 2 से 2 कट जाएगा तो अनुपात तो वही रहेगा, R1 अनुपात R2। तो यही अनुपात व्यासों का होगा, यही अनुपात हमारी त्रिज्या का होगा।
तो पहले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 4, 4 का स्क्वायर, और दूसरे की हो गई जी 5, 5 का स्क्वायर। तो आ गया, ठीक है। अब 1/3 पाई, 1/3 पाई कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा 4 चौक 16, नीचे क्या बचेगा 5 पंजे 25 गुणा 4, तो 4 से काट दो 4 चौक 16, क्या बच गया 4/25। तो क्या आ जाएगा अनुपात 4:25 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, जो उसने बताया गया वही हमें सूत्र में रखना है। 1/3 पाई r स्क्वायर h इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अनुपात में बताया गया तो 1:4 बताया गया, तो पहले का अनुपात, पहले की ऊंचाई 1, दूसरे की ऊंचाई 4। अब व्यासों का अनुपात वगैरह, व्यासों का और त्रिज्या का अनुपात जो है बराबर होता है, व्यासों का और त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है। तो पहले का त्रिज्या 4, दूसरे की त्रिज्या 5, सूत्र में रख दो, काटने के बाद 4:25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 प्राकृतिक और अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई हमारी 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब उसने कहा कि इनका औसत ज्ञात करो, ठीक है। औसत ज्ञात करो, क्या करेंगे औसत, प्लस 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 9 की 9 को जोड़ दो और 9 से भाग कर दो, औसत आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 7 19 20 21 22 23, 23 और 7 20, 23 और 7 30, 5 35 और 5 40 की 0, हंस लगे 4, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, क्या आ गया 100/9, 100/9 आ गया, ठीक है। काट दो, कितने बार कटेगा 9, 11 9 99, 11 1/9, 11 सही 1/9 जो है हमारा क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का औसत आ जाएगा। जो हमारी कम संख्या है, जिन्हें हम काट पीट सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उन्हें हमें जो है कोई सूत्र, कोई तरीका हमें अपनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जैसे हम करते आए हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसे ही कर देंगे। इतना टाइम नहीं लगने का जोड़ने में घटाने में। तो 100/9, 11 सही 1/9 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या देगा, यदि √2916 बराबर 54 हो, 2916 √2916 बराबर 54 हो, तो √29.16 प्लस √0.2916 प्लस √0.002916 प्लस √0.00002916 का मान होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। हमें दिया गया √2916 बराबर 54 दिया गया, तो हमसे पूछा 2916 दशमलव √0.2916 √0.002916 और √0.00002916, ठीक है। इन सारों का जोड़ हमसे पूछा है, ठीक है। अब जब 2916 हमारा है, 2916 का मान 54 है, तो इसका भी 54 ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, दशमलव लगी हुई है, दशमलव लगी हुई है 2 अंकों के बाद, 1 और 2, 2 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। अगर यहाँ पे अंडर रूट में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जो हमारी जो है इसका मान आएगा, तो इसमें जो है 2 अंकों के आधे अंक पे जो है दशमलव लगेगी, तो आधे अंक पे कहाँ लगेगी, 1 अंक, तो 5.40 का मान हो जाएगा। अब इसका मान, इसके दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 54 तो इसमें भी आओगा। लेकिन इसके 2 अंकों के दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक, तो इसके आधा, 4 का आधा कितना हो 2, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे यहाँ पे, 2 अंक, 0.54, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो इसमें दशमलव के बाद कितने होंगे, 6 का आधा 3,
तो इसके बाद दशमलव के बाद कितने होंगे 0.056, 3 अंक हो गए दशमलव के बाद, ठीक है। अब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है। तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हो गए 8 का 10 4 0 0 दशमलव, ठीक है। इन सभी का योग उसने पूछा है, ठीक है, इन सभी का योग उनसे पूछा है। तो योग कर देंगे, क्या हुआ 4 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 5 4 9 और 5 4 9 दशमलव 5.9994, ये हमारा जो है इसका योग आ जाए 5.99। या हम कैसे कर सकते हैं, देखो अगर दशमलव में योग करना है तो यह आया 5.4, दशमलव को जो है एक बिल्कुल जो है जहाँ पे दशमलव है वहीं पे रखनी है। उसके बाद दशमलव 54, तो दशमलव को यहीं पर रखेंगे 54। उसके बाद है दशमलव 054, उसके बाद दशमलव 054, उसके बाद है दशमलव 0054, दशमलव 0054। तो इस तरह दशमलव को एक ही लाइन में रखना है, दशमलव यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगी। अब जोड़ दो 4 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, दशमलव यहाँ का यहीं और 5 से, तो ये आ गया। ऐसे हम जो है दशमलव वाले योग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। जो ऑप्शन जो है आंसर रहेगा 54 ही हमारा, हर अंडर रूट में हमारी एक ही संख्या हमें दिखाई दे रही 29 16, ठीक है, 54 ही रहेगा। लेकिन दशमलव का खेल है, यहाँ पे दशमलव कहाँ है यहाँ पे लास्ट में, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक। अंडर रूट में अगर दशमलव के बाद 2 अंक है उसके आधे पे दशमलव आएगी, 4 अंक है उसके आधे पे 2 पे अंक दशमलव आएगी। अंडर रूट अगर खोल लेंगे तो दशमलव जो है उसके दशमलव के बाद जितने अंक है उसके आधे अंकों पर दशमलव लगेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। तो उत्तर आ जाएगा हमारा, आंसर क्या आ जाएगा 5.9994, यही हमारा आंसर था। तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन इतने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम में आते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 हमें करने हैं अगर सिलेक्शन लेना है तो ठीक है, इस सीरीज को आप अच्छे से देखो, इस तरह के हर क्वेश्चन आप करके देखो और जो है अपना रिवीजन करते रहो। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं, वीडियो आपको अच्छा लगा, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देगा। कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं, धन्यवाद, जय हिंद।